यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। मैंने पीछे कहा था कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट का बड़े सारे मतलब निकाले गए और सऊदी अरबिया से जो उनका $3 बिलियन का उनके पास क्रेडिट था और $3.5 बिलियन का उनके पास जो ऑयल क्रेडिट था सऊदी अरबिया से, वो सारा सऊदी अरबिया ने अपने समय पर कैंसिल कर दिया। और सऊदी अरबिया ने जब उसको कैंसिल किया तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान बौखला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा था कि ओआईसी की बैठक बुलानी चाहिए जम्मू कश्मीर विषय पर। आर्टिकल 370 भारत सरकार ने उसको डाइल्यूट कर दिया है और पाकिस्तान तो भूखों मर जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 370 से ही उनकी भोजन चल रहा था, उनकी रोटी चल रही थी। इसलिए बड़बोलेपन में वो बोल गए कि अगर सऊदी अरबिया इसको नहीं बुलाएगा। उसका कारण और था कि नरेंद्र मोदी की जो दोस्ती है सऊदी अरबिया और इस्लामिक जगत के साथ, उस पर कुछ पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा था। और जिस प्रकार से पिछली बैठक में सुषमा जी को बुलाया गया था और सुषमा जी ने पार्टिसिपेट किया था ओआईसी में, उससे पाकिस्तान बड़ा बौखलाया था। इसलिए पाकिस्तान को लग रहा था कि वो नए मुल्ले जैसे प्याज ज्यादा खाता, क्योंकि बेसिकली वो हिंदू है। मैं बार कह चुका हूं कि बेसिकली वो हिंदू हैं। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग ही 80% वहां पर रहते हैं जो यहां से माइग्रेट करके गए और उनके पूर्वज हिंदू थे। इसलिए इस्लामिक जगत तो उनको मुसलमान मानता नहीं, लेकिन नया मुल्ला है, प्याज ज्यादा खाएगा और अपने आप को कठोर मुसलमान घोषित करने की कोशिश करता है। हम इस्लामिक जगत के सबसे बड़े वाले हैं, इस्लामिक जगत के वो सबसे बड़े वाले हैं। इसलिए वो अपने आप को टर्की के साथ साथ अपने आप को इस्लामिक जगत का प्रणेता या इस्लामिक जगत के नए उगते हुए सितारा घोषित करने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसा करते करते उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि ओआईसी की बैठक अगर सऊदी अरबिया नहीं बुलाएगा तो मैं प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री मतलब इमरान खान से कह के इस्लामिक जगत की बैठक बुलाऊंगा, ओआईसी की बैठक बुलाऊंगा पाकिस्तान में, और जम्मू कश्मीर विषय पर, जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 पर पूरे संसार के इस्लामिक जगत को इकट्ठा करके भारत पर पता नहीं क्या क्या कर देंगे वो। सऊदी अरबिया इसलिए और नाराज था क्योंकि टर्की के साथ बड़े इनके गहरे संबंध हैं। और टर्की के साथ संबंध हम जान रहे हैं कि टर्की भी इस्लामिक जगत का इस समय इस सऊदी अरबिया की सीट को छीनने का प्रयास कर रहा है, इस्लामिक जगत में आने का प्रयास कर रहा है कि वो ऑटोमन एम्पायर को दोबारा स्टैब्लिश कर सके, रीस्टैब्लिश कर सके। मलेशिया उसका साथ दे रहा था उस समय। नतीजा निकला कि सऊदी अरबिया नाराज हो गया। नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती पहले से थी। सऊदी अरबिया नाराज हो गया। नाराज होने का परिणाम निकला कि उसने कहा मेरे पैसे तुरंत वापस लाओ। $1 बिलियन जब उसने कहा कि तुरंत वापस लाओ, तो उनके नए पितामह चीन के साथ उन्होंने जो करार कर रखा है, चीन को जो वो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की टेरिटरीज वो बेच रहे हैं, जैसे भारत में भी राहुल गांधी जिस प्रकार से या कांग्रेस जिस प्रकार से बेच कर उनको कब्जा करवा रही थी इलीगली ऑन विदाउट पेपर्स, वैसे ही पाकिस्तान भी जमीन बेच कर चीन को देकर पैसे ले रहा। और वो $1 बिलियन उन्होंने टर्की को $1 बिलियन उन्होंने सऊदी अरबिया को पेमेंट किया। उसके बावजूद सऊदी अरबिया ने जो ऑयल क्रेडिट था वो रोक दिया। अब मैंने उस दिन सूचना दी थी कि मिस्टर बाजवा जो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष हैं, सेनापति, वो सेनापति जी अब गए हैं पाकिस्तान सऊदी अरबिया, और उनके साथ गए हैं आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज। क्या है, इससे यह सिद्ध हो रहा है कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार नहीं चलती, पाकिस्तान में जनता की सरकार नहीं चलती। पाकिस्तान में जो सरकार चलती है वो केवल दो लोगों की चलती है, एक तो सेनाध्यक्ष की होती है, दूसरा आईएसआई के चीफ की होती है। मैं ये उस बात का जवाब दे रहा हूं जब मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया और मोदी जी ने कहा कि मैंने विश्व में जब भी किसी से बात की है पाकिस्तान को लेकर या पाकिस्तान की कोई भी बात हुई है, तो संसार केवल एक ही बात पूछता है कि पाकिस्तान में बात करें किससे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बात की जाए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात की जाए, पाकिस्तान के जनरल से बात की जाए यानी कि आर्मी चीफ से बात की जाए, या पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ से बात की जाए।
जब सऊदी अरेबिया को मनाने का नंबर आया और सऊदी अरेबिया के पास माफी मांगने का नंबर आया, तो बहुत बार इमरान खान वहां चक्कर लगाए, बहुत सारी बातें कराए, शाह महमूद कुरैशी भी बहुत सारी बातें कराए, किसी की दाल नहीं गली। तो फाइनली पता लगा कि सुपर सुप्रीम बॉस पाकिस्तान के जनरल बाजवा और आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज अब वहां उनके पैर पकड़कर माफी मांगने के लिए गए हैं, ताकि इस्लामिक जगत से तो कम से कम छुट्टी ना हो। भारत से निकल कर गए थे, पाकिस्तान बनाया था, हिंदू से मुसलमान हो गए थे कुछ पीढ़ियां पहले, और मुसलमान जगत भी उनको नहीं पूछ रहा, संसार भी नहीं पूछ रहा, अमेरिका के गोद में बैठे थे, अमेरिका भी आजकल नहीं पूछ रहा, और चीन अगर पूछ रहा है तो वो उसके एवज में उनकी जमीन ले रहा है, उनकी इकोनॉमी खाया जा रहा है, और चीन भविष्य में खा जाएगा। इसलिए जिंदा रहने के लिए अगर कभी चीन कब्जा करे तो कम से कम इस्लाम तो एक ऐसी चीज बनी रहे जिस इस्लाम के नाम से पाकिस्तान अपने को जिंदा रख सके, और इस्लाम के नाम से जिंदा रखने के लिए उसको सऊदी अरेबिया का साथ चाहिए ही चाहिए। माफी मांगनी पड़े, चाहे पैर छूने पड़े, चाहे पैर धोकर छूने पीने पड़े। उसके साथ एक और खबर आई कि शाह महमूद कुरैशी की गद्दी जाएगी। जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, आखिर कोई ना कोई तो बलि चढ़ेगा ना, बलि का बकरा तो चाहिए। तो कौन बलि का बकरा बनेगा? बलि का बकरा बनेंगे शाह महमूद कुरैशी। इमरान खान जैसा पोपट मिलेगा नहीं सेना को, इसलिए इमरान खान को बलि का बकरा नहीं बनाना, क्योंकि इमरान खान ठीक काम कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान सेना को सर्वोपरि मानते हैं। इमरान खान के अपने ऊपर का चैम्बर खाली है और इमरान खान कुछ भी अबे सबे बके रहते हैं, और उनको मालूम है कि सारी सरकार कहां से चलती है। सबको मालूम है देश में सारी सरकार कहां से चलती है। इसलिए इमरान खान को बलि का बकरा नहीं बनाना। बलि का बकरा बनाना तो किसको बनाना? बलि का बकरा बनाना जिन्होंने इस्लामिक जगत में अपने आप को, अपने देश को इस्लामिक गुरु घोषित करने की कोशिश करी कि हम बुलाएंगे ओआईसी की बैठक, और हम जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचारों को पता नहीं कैसे मिटाकर रख देंगे। सारा इस्लामिक जगत मिलकर हिंदुस्तान पर हमला कर देगा, और हिंदुस्तान पर हमला करने के बाद वो जम्मू कश्मीर में इस्लामिक चरमपंथ को बढ़ावा देकर इसको बिल्कुल रिस्टैब्लिश कर देंगे। तो ये भाषण जिसने दिया, आखिर उसको तो बलि चढ़ाना ही पड़ेगा। इसलिए शाह महमूद कुरैशी की बलि चढ़ने के लिए तैयार है। बकरे को खिलाया पिलाया जा रहा है, उसको हलाल करना केवल बाकी रह गया है। अब जनरल बाजवा वहां गए हैं, जनरल बाजवा के साथ लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज वहां पर गए हैं। सऊदी अरेबिया के प्रिंस से पूछेंगे कि आपको किस प्रकार का लजीज कुर्बानी चाहिए, हम कुर्बानी देने को तैयार हैं अल्लाह की राह में। हम बकरीद अभी भी निकली है, फिर क्या हुआ, हम आपको कुर्बानी देने को तैयार हैं। आप बताइए किसकी कुर्बानी दी जाए। और कुल मिलाकर आप हमसे नाराज मत होइए, क्योंकि आपके बगैर चीन हमको खा जाएगा। अब संसार में हमको भारत के मोदी से बचाने वाला कोई और बचा नहीं है, केवल आप ही हमारे माई बाप हैं। और चीन को भी मोदी ने धता बता दी है। अभी तक लगता था कि आप सबको छोड़कर चीन से हम कुछ पा जाएंगे, और चीन पता नहीं क्या हिंदुस्तान के साथ कर देगा, और करने के बाद चीन जब हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेगा तो पाकिस्तान स्वतः हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए दारुल इस्लाम के तहत, गजवाए हिंद के तहत, जिन्ना के पॉलिसी, कायदे आजम जिन्ना की पॉलिसी के तहत मुसलमानों से सत्ता गई थी। मुसलमानों को वापस लाने के लिए चीन सहयोग करके पाकिस्तान को पुनः हिंदुस्तान की सत्ता पर बिठा देगा, ऐसा उनका विचार था। लेकिन चीन भी बेचारा त्राहिमाम कर रहा है। चीन मोदी के फंदे से बच नहीं पा रहा है। इसलिए अब पुनः वापसी कहाँ करनी है? तो पुनः वापसी सऊदी अरेबिया में की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी की कुर्बानी देने की तैयारी है। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।